तो देखिए, समान अध्ययन के अंतर्गत भारत के भूगोल के अंतर्गत अक्षांश रेखाओं से क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपको पता है कि भारत से एक अक्षांश रेखा होकर के गुजरती है, जो कि महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है। वैसे बहुत सारी अक्षांश रेखाएं हैं जो कि भारत से गुजरती है, लेकिन एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसको हम कर्क रेखा कहते हैं। देखिए, ये प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाओं के बारे में आप सभी जानते होंगे कि अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीचे बीच समानांतर खींची जाती हैं। ठीक है, तो पृथ्वी को दो भागों में बराबर विभाजित करती है आपकी ये विषुवत रेखा 0 डिग्री। ठीक है, तो विषुवत रेखा सबसे बड़ा वृत्त होती है। पहली बात तो ये कैसी होती है, वृत्त, ये वृत्त होती हैं। देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं, है ना, वो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं बस। तो आज हम कर्क रेखा के बारे में समझेंगे कि कर्क रेखा में भारत में जो राज्य हैं एक बार उनको देख लेंगे और थोड़ा सा हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देख लेंगे। इसी तरीके से कालांतर में आने वाले समय पे मैं विषुवत रेखा और मकर रेखा को लेकर के भी आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सिंपल सा समझते हैं। देखिए, ये तो 0 डिग्री आपकी भूमध्य रेखा, आप एक बार इससे समझिए। ये तो आपकी भूमध्य रेखा है, बीच में देख रहे हैं सेंटर में, ये रेड कलर से आप देख पा रहे होंगे, ये है आपकी भूमध्य रेखा। मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊं। हाँ, देखिए ये वाली भूमध्य रेखा है। ठीक है, यहां पे क्या है, आपका मूल बिंदु है यहां पे। तो जो आपका एक तरीके से सिंपल समझना है कि विषुवत रेखा में जो है आपका जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु कैसे बनेगा, ये आपका देखिए यहां पे ये वाला क्षेत्र, इसको हम यहां पे मिला देते हैं, देशांतर रेखा है, यहां पे इसको मिला देते हैं। तो ये वाला क्षेत्र यहां पे मूल बिंदु है। यहां से जो खींची गई कोणीय दूरी है वो आपका जो है अक्षांश रेखा के तौर पे होता है। तो सिंपल सा है, विषुवत रेखा में दिए गए किसी बिंदु से उत्तर या दक्षिण खींची गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है, आपकी अक्षांश रेखा कहलाती है। तो अब यहाँ पे सिंपल से देखिए, यदि अब हम यहाँ से 23.5 डिग्री का कोण लेते हैं तो 23.5 डिग्री हो गया ये, और 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा कहते हैं। यहां से हम जो है 66.5 डिग्री का कोण लेते हैं तो ये आपका उत्तरी ध्रुव के पास आपका जो है आर्कटिक वृत्त हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से 23.5 डिग्री दक्षिण का यदि हम कोण लेते हैं तो ये 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा हो गया। तो कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाओं में ये कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं, एक तो आपका 0 डिग्री को भूमध्य रेखा बोलते हैं आप लोग। ठीक है, 23.5 डिग्री को कर्क रेखा बोलते हैं, और इसके ऊपर आपका जो है ये वाला हिस्सा जो है ये 66.5 डिग्री आपका आर्कटिक वृत्त है, और इसके बाद जो है आपका मकर रेखा है 23.5 डिग्री साउथ, और ये आपका अंटार्कटिक वृत्त है 66.5 डिग्री साउथ। बाकी ये 90 डिग्री है दक्षिणी ध्रुव यहाँ पर है, और ऊपर भी ये उत्तरी ध्रुव के पास यहीं पर 90 डिग्री ये भी है आपका। ठीक है, तो सिंपल सा है। तो चलिए एक बार कर्क रेखा से समझते हैं मामला। देखिए, ये भारत का मानचित्र है और कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर के जाती है। सभी जानते हैं भारत को लगभग जो है 2 भागों में विभाजित करती है कर्क रेखा। भारत को लगभग 2 भागों में कर्क रेखा विभाजित करती है। तो कर्क रेखा से जो क्वेश्चन बन सकते हैं सिंपली एक बार समझ लेते हैं। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से सबसे पहली बात समझना है आपको। ठीक है, और भारत के लगभग मध्य से होकर के जाती है, कुल 8 राज्यों से होकर के जाती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग नाम जानते हो, लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है, एग्जाम जब भी नजदीक आता है तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं इस टॉपिक में। सिंपली मैं आज आपको याद करा देता हूं, संभवतः आप याद कर लेंगे इस टॉपिक को। देखिए, यहां पर सिंपल से समझना, एक तो गुजरात है आपका, सबसे पश्चिम में हमारा जो है गुजरात है, तो गुजरात में से होकर के जाती है। गुजरात के बाद यहाँ पे देखिए राजस्थान का भी थोड़ा सा एरिया, डूंगरपुर वाला एरिया जो है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, तो ये वाला आपका जो है पूरा का पूरा क्षेत्र यहां से भी होकर के जाती है। तो राजस्थान दूसरा है, राजस्थान नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को भी लगभग बीचों बीच से काटती है, विभाजित करती है। इसके बाद है नंबर 4 है आपका छत्तीसगढ़, नंबर 5 है आपका झारखंड, नंबर 7 है आपका त्रिपुरा, और नंबर 8 है आपका मिजोरम। यहाँ पे ध्यान रखिएगा मणिपुर नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के 2 स्टेट हैं, त्रिपुरा और मिजोरम, दोनों अगल बगल हैं। तो ये 8 स्टेट है जहां से होकर के आपकी क्या जाती है, कर्क रेखा। सिंपल सा समझना है आपको। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब सूर्य उत्तरायण होता है, उत्तरी गोलार्ध में होता है, तो कर्क रेखा पे लंबवत चमकता है। क्या होता है, लंबवत चमकता है, लंबवत चमकता है आपका, लंबवत चमकता है सूर्य। कहां पे,
जब सूर्य उत्तरायण होता है, उत्तरायण होता है, तो ये क्या है आपका लंबवत चमकता है इसमें, ठीक है, सूर्य। अब देखिए लंबवत चमकता है तो आपको पता है कि 21 जून के दिन जो है कर्क रेखा पर, मतलब कर्क रेखा पर सबसे ज्यादा चमकता है, सबसे ज्यादा 21 जून के दिन। कब? 21 जून। 21 जून के बाद जो है आपका क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे फिर दक्षिणायन होने लग जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाने लग जाएगा। तो पीक डे आपका कर्क रेखा पे 21 जून होता है, ठीक है, दिन की अवधि सबसे ज्यादा होता है उत्तरी गोलार्ध में। और इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना है, कर्क रेखा से एक क्वेश्चन और आपका बनता है। एक नदी है माही नदी, मध्य प्रदेश से निकलती है और गुजरात में ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बस ये 2-3 फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, 2-3 फैक्ट आपको याद रखना है कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार, तो कर्क रेखा मध्य से जाती है, 8 टोटल आपके जो है राज्यों से होकर के जाती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 याद करना है। माही नदी एक फैक्ट है, ये याद रखना है, ये भी पूछता है। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से ऐसे शहर हैं जो कि कर्क रेखा के बिल्कुल नजदीक अवस्थित है, कर्क रेखा के बिल्कुल नजदीक हैं। तो कर्क रेखा के नजदीक अवस्थित भारत के प्रमुख शहरों के बारे में मैं यहां पे नाम आपको लूंगा ताकि आइडिया लग जाए, क्योंकि क्वेश्चन और बारीक पूछता है, ठीक है। तो यहां पे मान लीजिए ये आपकी कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे कौन कौन से शहर हैं, आपको रफली आइडिया होना चाहिए। तो एक तो अगरतला है आपका, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, आप सभी जानते हैं। अगरतला आपका कर्क रेखा के पास है आपका, ठीक है, कर्क रेखा के पास है। यहां पे एक काम करते हैं, इसको नॉर्थ में दिखाते हैं, ऊपर है आपका, कर्क रेखा से उत्तर में पड़ता है आपका, यहां पे है अगरतला, ऊपर पड़ेगा अगरतला, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद गुजरात में गांधीनगर भी आपका कर्क रेखा के नजदीक पड़ता है, कर्क रेखा में तो नहीं पड़ता पर कर्क रेखा के नजदीक पड़ता है। गांधीनगर कर्क रेखा के नीचे पड़ता है, यहां पे गांधीनगर, गांधीनगर। तो 2 मैंने आपको याद दिला दिए, गांधीनगर भी पड़ता है और ये भी पड़ता है। मध्य प्रदेश के 2-3 शहर पड़ते हैं आपके, मध्य प्रदेश के कौन कौन से पड़ते हैं, एक तो उज्जैन पड़ता है, जबलपुर पड़ता है और भोपाल पड़ता है, ठीक है, इनको भी आपको ध्यान रखना है। और विदिशा भी है आपका, ठीक है। तो यहां पे कौन कौन से हैं, एक तो उज्जैन है। अब ये जितने भी हैं सारे नीचे हैं, ठीक है, सारे के सारे प्रमुख शहर आपके ये नीचे आपके पड़ेंगे, ठीक है, भोपाल बस ऊपर पड़ेगा। तो उज्जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश में उज्जैन है, दूसरा है जबलपुर, जबलपुर, और इसके उत्तर में यहां पर है बिल्कुल जस्ट ऊपर भोपाल है, भोपाल, ये भी दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। तो मैंने कितने शहर याद करा दिए, एक तो अगरतला है, गांधीनगर है, उज्जैन है, जबलपुर है, भोपाल है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इसके बाद कोलकाता आपका थोड़ा सा दूर है, 22 डिग्री 30 मिनट पे यहां पे नीचे पड़ता है कोलकाता, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी, इतना भी नजदीक नहीं है बट दूर है आपका कोलकाता, ठीक है। इसके बाद आपका नागपुर है, नागपुर काफी दूर है, महाराष्ट्र में यहां पे 21 डिग्री पे पड़ता है आपका, यहां पे नागपुर, महाराष्ट्र का नागपुर आपका काफी दूर पड़ता है, काफी नीचे है नागपुर, ठीक है। अहमदाबाद आपका गांधीनगर, गांधीनगर आपका काफी नजदीक है, अहमदाबाद थोड़ा सा दूर है, 23 डिग्री 2 मिनट पे पड़ता है, यहां पर है आपका, यहां पे अहमदाबाद है, अहमदाबाद। तो गुजरात के 2 आपको याद रखना है, गांधीनगर, अहमदाबाद, ठीक है, गुजरात के 2 याद कर लीजिए। इसके बाद नागपुर सबसे नियरेस्ट है महाराष्ट्र में देखा जाए तो, ठीक है। इसके बाद आपका उज्जैन हो गया, जबलपुर हो गया, भोपाल हो गया, सारे कर्क रेखा के नजदीक हैं। रांची के बारे में आप जानते हैं, रांची में एक जगह पड़ती है ओरमांझी, वो बिल्कुल आपका पड़ता है इसी के ऊपर, कर्क रेखा के ऊपर है। झारखंड की राजधानी रांची जो है आपका ओरमांझी के पास से जाता है। मैंने यहां से एक वीडियो भी शूट किया है, कर्क रेखा से खड़े होकर के मैंने पूरा टॉपिक आपका पढ़ाया है, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। यहीं पे एक जगह है विदिशा, सांची का स्तूप है वहां पे, वो भी आपका कर्क रेखा के पास है, विदिशा, विदिशा के पास से जाती है कर्क रेखा, ठीक है। तो अभी ये जितने भी शहर बताए सारे शहर आप लोग एक बार ध्यान से ध्यान रखिएगा। बनारस थोड़ा सा ऊपर है, काफी ऊपर है, उत्तर प्रदेश का बनारस आपका ऊपर पड़ता है, यहाँ पे कहीं बनारस 25 डिग्री के आसपास पड़ता है। वाराणसी तो वाराणसी नहीं है, यूपी से तो वैसे होके भी नहीं जाती है और यूपी काफी ऊपर पड़ता है, ठीक है।
तो रफली आपको थोड़ा सा ये याद कर लेने, एक तो गांधीनगर अहमदाबाद बिल्कुल आसपास हैं, 23 डिग्री जो है 10, 11, 12 मिनट के आसपास ये पूरे के पूरे आपके हैं लोकेटेड है। विदिशा हो गया, नागपुर महाराष्ट्र का है, तो महाराष्ट्र में वैसे नागपुर बहुत दूर है, नागपुर को कर्क रेखा के पास नहीं रखेंगे हम, 21 डिग्री पे है नागपुर। उज्जैन, भोपाल, ठीक है, सारे 23 डिग्री वाले हैं, 23 डिग्री के आसपास आपका, ठीक है। वाराणसी हो गया, रांची हो गया, अगरतला हो गया और कोलकाता हो गया, ये सब आपके जो है कर्क रेखा के आसपास अवस्थित शहर है। क्लियर है, स्पष्ट है, क्लियर है आप सभी को? तो बेसिक सा है, ये वाली चीज भी आपको पता होनी चाहिए, इससे भी क्वेश्चन पूछता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ये आइडिया रहना चाहिए कि कहां से होकर के जाती है, ठीक है। तो ये आप सभी के लिए एक छोटा सा जानकारी थी, छोटी सी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। अब इसके बाद देखिए और क्या क्या चीजें पूछ सकता है, और क्या क्या चीजें हैं। एक तो पूछ लेता है कि विश्व की बात करें आपकी, विश्व में टोटल कितने देशों से होकर के जाती है कर्क रेखा, तो विश्व में टोटल 18 देशों से होकर के जाती है। यदि आप ताइवान को भी जोड़ लेते हैं, वैसे तो 17 देशों से होकर जाती है, क्योंकि ताइवान चीन का ही हिस्सा है ना, तो लगभग 17 देशों से, यदि ताइवान को हम चीन के अंतर्गत ही मान लेते हैं, तो आपका होकर ये गुजरती है, ठीक है। तो कर्क रेखा ये विश्व में आप देख पा रहे होंगे, मैं एक बार रफली बता देता हूं, बाकी इसको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, बट बता देता हूं। मैक्सिको हो गया, बहामास हो गया, पश्चिमी सहारा हो गया, मार्तनिया हो गया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड, मिस्र, ठीक है। इसके बाद है आपका यहां पे सऊदी अरब से होकर जाती है, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ठीक है। ये टोटल 17 देश हैं, चीन से भी होकर जाती है, म्यांमार से भी, बांग्लादेश से भी, भारत से भी, ओमान, यूएई, सऊदी अरब, मैक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा, मार्तिनिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड, मिस्र। तो ये आपकी कर्क रेखा इन पर्टिकुलर कुछ देशों से होकर जाती है, भारत से होकर भी जाती है। ताइवान को यदि हटा दे तो टोटल 17 कंट्री, ताइवान को ले लें तो 18 कंट्री, ठीक है। तो ये एक जानकारी आप सभी को कर्क रेखा की होनी चाहिए। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है और ये पर्टिकुलर आपके कर्क रेखा से जुड़ी जानकारी है, याद रखिएगा, परीक्षा उपयोगी है, ठीक है। चलिए